हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज एक हम न्यू टॉपिक के साथ आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। अक्सर बच्चों को जो नए हैं इस एजुकेशनल फील्ड में, उनको कन्फ्यूज़न रहता है कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स क्या होता है, नॉर्मल चाइल्ड और चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स में अंतर क्या है, ये आज हम समझेंगे। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड वो बच्चे जिनका नॉर्मल नीड के मुताबिक अनुसार उनका अलग नीड्स है। उनका जैसे हमारे नॉर्मल चाइल्ड का जो नीड्स होता है, जो ज़रूरत होता है, ये बच्चों से थोड़ा अलग होता है। मतलब जो बच्चे चिल्ड्रन स्पेशल चाइल्ड हैं, उनका नीड थोड़ा नॉर्मल चाइल्ड से अलग होता है। मान लीजिए कि एक नॉर्मल चाइल्ड है जिसको पढ़ने के लिए नॉर्मल स्कूल बैग चाहिए, जैसे कि क्लास में नॉर्मल जाके बैठेगा। लेकिन जो बच्चा स्पेशल है, जिनका से फॉर एग्जांपल वो फिजिकली हैंडीकैप भी हो सकता है, जिसका हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, जो एक्सेप्शनल चाइल्ड भी हो सकता है, तो इन बच्चों के लिए कुछ स्पेशल टीचर चाहिए, स्पेशल मेथड चाहिए, स्पेशल टेक्निक टीचिंग टेक्निक चाहिए, ताकि वो अच्छे से पढ़ पाएँ। तो इस टाइप का बच्चों को हम कह सकते हैं स्पेशल नीड्स चाइल्ड और चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स और CWSN। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन जो है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, ये एजुकेशनल पर्पस के मुताबिक डिवाइड किया गया है और क्लासिफिकेशन किया गया है, ताकि जो बच्चों का स्पेशल नीड होता है उनको एक्स्ट्रा स्पेशल प्रोविजन दिया जा सके, स्पेशल फैसिलिटीज दिया जा सके, ताकि वो भी इक्वली ग्रो कर सके नॉर्मल बच्चों की तरह। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स मतलब बेसिकली हम समझ सकते हैं कि an educational classification for students who require additional support, specialized teaching methods और accommodations to reach their full learning and personal potential। देखिए, कोई बच्चा अगर फुल्ली डेवलप होना चाहता है, अगर उसका स्पेशल प्रॉब्लम्स है, तो उन बच्चों के लिए स्पेशल टीचिंग मेथड, स्पेशल टीचर, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना को हम कह सकते हैं कि उनका स्पेशल नीड्स रहता है। जैसे कि जो कोई एक बच्चा है जिसका हियरिंग इम्पेयर्ड है, मतलब वो सुनने में उसको दिक्कत होता है, तो क्या नॉर्मल बच्चों जो क्लासरूम में पढ़ सकते हैं, एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा पढ़ सकता है? नो, उसको दिक्कत हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर हम उसको क्या करेंगे, हियरिंग एड देंगे और जो उसको फ्रंट लाइन पे बिठाएंगे। तो ये क्या हो गया, हियरिंग एड उसको देना एक स्पेशल सपोर्ट हो गया, ताकि वो भी इक्वली सबके साथ पढ़ सके। उसके बाद हम कह सकते हैं जो बच्चा का विजन इम्पेयरमेंट है, जिसको देखने में प्रॉब्लम होता है, क्या वो बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह क्लासरूम में देख के पढ़ सकता है? नो, क्योंकि उसको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके लिए हम स्पेशल सिस्टम क्या करेंगे, उसके लिए हम ब्रेली सिस्टम लाएंगे। तो कोई भी ऐसा बच्चा जिसका नॉर्मल चाइल्ड से अलग स्पेशल एक्स्ट्रा नीड होता है कुछ चीज़ पाने के लिए, उन बच्चों को हम कह सकते हैं चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। और ये नॉट ओनली जो डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड को समझा जाता है, जो बच्चे एक्सेप्शनल गिफ्टेड चाइल्ड हैं, वो भी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स के अंडर में आते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है, बहुत ज़्यादा जीनियस है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ जीनियस, तो क्या है, नॉर्मल बच्चों के साथ वो पढ़ पाएगा? अगर भी पढ़ेगा तो वो उनके कैपेसिटी के अनुसार उसका ज़्यादा ही होगा, जो कि नॉर्मल क्लासरूम में उसको अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में। इसीलिए उसको अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस, जो कि डिफरेंट करिकुलम के साथ उनको पढ़ाया जाएगा, एक हाई लेवल ऑफ करिकुलम का स्टैंडर्ड होगा, तभी जाके उस बच्चा को अच्छा लगेगा पढ़ने में। नहीं तो नॉर्मल बच्चों के साथ वो पढ़ेगा तो हो सकता है उसको बोर लग सके, या फिर उसका जो पोटेंशियल है वो फुल्ली डेवलप ना हो सके। तो उसके लिए भी स्पेशल टीचर हम अपॉइंट कर सकते हैं, स्पेशल मेथड उसको चाहिए होता है, स्पेशल टीचर, राइट, स्पेशल फैसिलिटीज उसको नीडेड होता है। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड मतलब नॉट ओनली फिजिकली और विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड, इट ऑल्सो इंक्लूड एक्सेप्शनल चाइल्ड और गिफ्टेड चाइल्ड, जो बच्चे एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट हैं और या फिर वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, वो बच्चे भी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हमें कह सकते हैं बहुत सारे टाइप्स हैं चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स के बच्चे। जैसे कि आप देख सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब देखिए, जो बच्चों को पढ़ने में कुछ दिक्कत आता है, वो एक स्पेशल टाइप का डिसेबिलिटी है, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डेवलपमेंटल डिले। डिसलेक्सिया मतलब देखिए जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम होता है, उल्टा पढ़ते हैं। डिस्ग्राफिया जिनको लिखने में प्रॉब्लम होता है। डेवलपमेंटल डिले जिनका डेवलपमेंट थोड़ा नॉर्मल बच्चों के मुकाबले लेट में होता है, तो ये बच्चों का लर्निंग भी स्लो हो जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। देन फिजिकल डिसेबिलिटी जैसे कि ऑर्थोपेडिक और मोटर इम्पेयरमेंट। देखिए, आपका हाथ पैर का मुड़ जाना, या फिर कोई भी हाथ
पैर काम ना करना, इसको हम फिजिकली डिसेबिलिटीज में आता है। देन सेंसोरी इम्पेयरमेंट, सेंसोरी इम्पेयरमेंट मतलब जैसे कि सेंस ऑर्गन का डिसेबल हो जाना, जैसे कि आप सुनने में दिक्कत हो जाता है या फिर देखने में दिक्कत होता है, मतलब कोई बच्चा ठीक से देख नहीं सकते या फिर कोई सुन नहीं सकता, तो ये भी उनके लर्निंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसको हम कह सकते हैं सेंसोरी इम्पेयरमेंट, और इनके लिए भी स्पेशल फैसिलिटीज चाहिए ताकि वो अच्छे से इक्वली नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सकें। देन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल प्रॉब्लम जैसे कि एएसडी, डाउन सिंड्रोम, ये भी आपका डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है जो कि आपका इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देन इमोशनल एंड बिहेवियर, आज के डेट में इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम जैसे कि अनप्रेडिक्टेबल रिएक्शन देना, जो ऐसा कुछ बच्चे होंगे जिनका इमोशनली वो स्टेबल नहीं रहते, कुछ अबनॉर्मल बिहेवियर दिखाते हैं, राइट, उनका जिनको बिहेवियरल सपोर्ट चाहिए, तो इस टाइप का बच्चे को हम कह सकते हैं कि इमोशनल या फिर बिहेवियरल डिसेबिलिटी कह सकते हैं, जो कि नॉर्मल बच्चों के मुकाबले उनका बिहेवियर थोड़ा अजीब होता है, मतलब डिफरेंट टाइम में थोड़ी कुछ बोलोगे तो वो अलग बिहेव करने लगते हैं, उदास होने लगते हैं, नॉर्मल चाइल्ड के मुकाबले अपसेट रहने लगते हैं। तो इस टाइप का इमोशनली अनप्रेडिक्टेबल जिसका बिहेवियर होता है उसको हम इमोशनल एंड बिहेवियरल इशू कह सकते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक कैटेगराइजेशन है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स का। इसके अलावा बहुत सारा और भी कैटेगराइजेशन है जिसको हम फर्दर आगे अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो हम उसको दे सकते हैं। So this is all about children with special need. So thank you very much and please don't forget to subscribe my channel. आप लोग क्या करते हैं, आप देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते क्योंकि इसमें एफर्ट लगता है, तो आपका सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। So please do subscribe my channel and thank you very much for watching. Have a good day. जय हिंद, जय भारत।